Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को हिंदू मुस्लिम की सियासत करने पर तनकीद की। उन्होंने लिखा, मोदी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों को घुसपैठिए यानी दरअंदाज और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर बना है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। अपने पोस्ट में एमआईएम सदर ने मजीद लिखा कि कठहरे में सिर्फ मोदी नहीं है बल्कि हर वो वोटर है जिसने उन तकरीरों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान की सियासत कभी नहीं करने के हैरत अंगेज दावे ने सभी को हैरान कर दिया है। इसी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई पर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दिया। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ। इस देश की जनता हो, समझ लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। आज तुम्हारे पेट को भरने का कोई साधन ही नहीं है। मोदी जी बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और जब आपके सामने आते फिर वही बातें बताएं तो सही। मैं चुनौती देती हूं उनको, एक चुनाव लड़ ले, बेरोजगारी पे, महंगाई पे एक चुनाव लड़ ले, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे। एक बार जरा बताएं, एक बार जरा बताएं इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश के मिडिल क्लास के लिए, इस देश के गरीब के लिए क्या किया है, क्या किया है। बता नहीं सकते और आपने छूट दे रखी है, आंखें बंद कर ली हैं। मैं किसी महिला के घर जाती हूँ, कहती है नहीं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, मुझे मालूम नहीं आगे क्या करूंगी। मजदूरी कर लेती हूँ, थोड़ी सी कमा लेती हूँ, थोड़ा सा कमा लेती हूँ। मैं पूछती हूँ वोट किसको? उसी विधायक को जो 3 बार वोट कर रही हो तुम। क्यों? कहती है दीदी धर रहे हो उन्होंने भगवान के नाम। भगवान के नाम? विधायक कुछ कर नहीं रहा है, सांसद कुछ कर नहीं रही है, आपकी कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज, कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है। यही कहते भगवान, क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है। भगवान ने हमेशा ये कहा है सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है, आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential,
Facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.